सीतापुर गांव की जेल। ये जेल अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है, जिसकी दीवारें और जमीन काफी पुरानी है। जेल में ज्यादा कैदी नहीं है, बस कुछ सीधे साधे गांव वाले जो छोटी मोटी गलतियों के कारण यहाँ पर आ गए हैं। गब्बर और वीरू का जेल सेल। शाम का समय। गब्बर अपने एल्यूमिनियम के बर्तन में रखी पीली दाल को घूर रहा है। गब्बर मुंह बनाते हुए कहता है, वीरू भाई, इस दाल में पानी है या पानी में दाल? इसका रिसर्च तो अब सीधा इसरो वाले ही कर सकते हैं। वीरू सूखी रोटी चबाते हुए कहता है, चुपचाप खा ले गब्बर, जेल है, यहाँ कोई तुझे शाही पनीर नहीं परोसेगा। वैसे भी तेरे हाथ का खाना याद करके मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। अरे यार, मैं कुक हूँ, मेरे हाथों में मसालों की सरस्वती बसती है और यहाँ मैं उबला हुआ पीला पानी पी रहा हूँ। गुस्से में प्लेट जमीन पर पटकता है। प्लेट जमीन के एक पत्थर पर गिरती है और एक खोखली आवाज आती है। वीरू चौंक कर कहता है, अरे ये कैसी आवाज थी? जैसे नीचे कोई खाली कुआं हो। गब्बर कान जमीन पर लगाकर आंखें बड़ी करते हुए कहता है, वीरू, ये अंग्रेजों के जमाने की जेल है। मैंने सुना था इन कोठरियों के नीचे पुराने स्टोर रूम हुआ करते थे। अगर हम ये 2 पत्थर हटा दें तो नीचे एक पूरा कमरा मिल सकता है। वीरू डरते हुए कहता है, कमरे का क्या करेंगे? अगर वहाँ कोई कंकाल हुआ तो? गब्बर की आंखों में चमक आ जाती है। कंकाल नहीं मेरे भाई, किचन। हमारा अपना सीक्रेट अंडरग्राउंड किचन, जहाँ गब्बर बावर्ची बनाएगा गर्मा गर्म चिकन बिरयानी। गब्बर और वीरू ने चम्मच और टूटे हुए मग्गे से रात भर खुदाई करके जमीन के 2 पत्थर हटा दिए हैं, लेकिन अंदर बहुत सारी मिट्टी जमा हो गई है। वीरू पसीना पोंछते हुए, गब्बर, नीचे कमरा तो मिल गया, पर इस मिट्टी को कहाँ छुपाएं? पिंटो ने देख लिया तो हमें इसी गड्ढे में गाड़ देगा। अपनी जेबें और शर्ट के अंदर भर ले, सुबह वॉकिंग के टाइम ग्राउंड में छोड़ देंगे। सुबह का समय। गब्बर और वीरू दोनों अपनी जेबों में मिट्टी भरकर बहुत भारी कदमों से पैरों को चौड़ा करके चल रहे हैं। पिंटू शक की निगाह से देखते हुए, ओए, तुम दोनों पेंगुइन की तरह क्यों चल रहे हो बे? क्या छुपाया है अंदर? वीरू के तो जैसे प्राण ही सूख गए थे। उसकी पैंट की जेब से थोड़ी सी मिट्टी नीचे गिर जाती है। गब्बर तुरंत वीरू के पैर पर लात मारकर उसे कवर करता है। वो नसों में खिंचाव आ गया है सर। कल वो पानी वाली दाल खाकर वीरू को लूज मोशन लग गए हैं, इसलिए ऐसे चल रहा है। पिंटू नाक बंद करके घिनौना समूह बनाता है। छी छी मनहूसो, जाओ यहाँ से, मेरी आंखों के सामने मत आना। दोनों जान बची तो लाखों पाए सोचकर ग्राउंड में जाते हैं और मिट्टी झाड़ियों में फेंक देते हैं। तीसरा दिन। सेल की खिड़की के पास भैरवी बाहर झाड़ू लगा रही है। गब्बर फुसफुसाते हुए कहता है, भैरवी जी, ओ भैरवी जी। भैरवी इधर उधर देखकर कहती है, क्या है गब्बर, क्यों सुबह सुबह जान जोखिम में डाल रहा है? एक सीक्रेट किचन रेडी किया है। थोड़ा कच्चा चावल, खड़े मसाले और हो सके तो थोड़ा चिकन का इंतजाम हो सकता है क्या? भैरवी मुस्कुराते हुए कहती है, चिकन? वाह, पर मेरा क्या फायदा? पहली प्लेट तुम्हारी। दीवार के रोशनदान से रस्सी बांधकर नीचे लटका दूंगा। डन, आज रात से सामान आ जाएगा। हवलदार पिंटू बाहर स्टूल पर सो रहा है। अंदर गब्बर और वीरू एक रस्सी खींच रहे हैं। भैरवी बाहर से एक एक करके छोटे पैकेट बांध रही है। आखिर में उसने चिकन का पैकेट बांधा। वीरू रस्सी खींचते हुए कहता है, भाई, चिकन का पैकेट आ रहा है, ध्यान से खींच। चिकन का पैकेट रोशनदान तक आ जाता है। तभी अचानक कहीं से एक बड़ी काली बिल्ली आती है और खिड़की पर बैठकर उस पैकेट को मुंह से दबा लेती है। वीरू घबराकर फुसफुसाते हुए कहता है, अरे काली बिल्ली, ये तो अपशकुन है गब्बर। गब्बर दांत पीसते हुए रस्सी अपनी तरफ खींचता है। अब शकुन गया भाड़ में, पहले मेरा चिकन छोड़ बे मनहूस बिल्ली, मेरे बिरयानी के पीस है वो। बिल्ली और गब्बर के बीच रस्सी खींचने का मुकाबला चलता है। बिल्ली जोर से म्याऊं म्याऊं करती है। बाहर सो रहा पिंटू चौंक कर उठ जाता है। पिंटू बंदूक तान कर कहता है, कौन है बे? कौन चिल्ला रहा है? पिंटू चलते हुए गब्बर के सेल की तरफ आ रहा है। कदमों की आवाज करीब आ रही है।
वीरू डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। गब्बर बिल्ली को डराने के लिए एक पत्थर मारता है और तुरंत रस्सी अंदर खींच लेता है। बिल्ली भाग जाती है। गब्बर तुरंत खुद बिल्ली की आवाज निकालने लगता है। म्याऊ म्याऊ। पिंटू खिड़की के पास आकर अंदर झांकता है। सब अंधेरा है। अरे कोई नहीं है, पर बिल्ली की आवाज तो अंदर से ही आ रही है। हे भगवान, बिल्ली भूत। पिंटू डर के मारे कांपते हुए अपनी कुर्सी की तरफ भाग जाता है। गब्बर और वीरू पसीना पोंछते हुए चावल और चिकन सुरक्षित रख देते हैं। गब्बर ने ईंटों का एक छोटा सा चूल्हा बना लिया है। लकड़ी के लिए उन्होंने अपनी पुरानी खाट की कुछ लकड़ियां तोड़ ली हैं। बिरयानी पक रही है, लेकिन लकड़ियां थोड़ी गीली होने की वजह से बहुत ज्यादा धुआं उड़ रहा है और धुआं नीचे से ऊपर सेल में और वहां से खिड़की के जरिए बाहर जा रहा है। वीरू खांसते हुए कहता है, गब्बर, इस धुएं से तो पूरी जेल जाग जाएगी। गला जल रहा है। गब्बर आंख में फूंक मारते हुए कहता है। चुप रह, बिरयानी दम पर है, बस 2 मिनट और रुक। बाहर धुएं को देखकर पिंटू भागता हुआ सेल के पास आता है। पिंटू जोर से चिल्लाता है, फायर फायर, आग लग गई, गब्बर का सेल जल रहा है, पानी लाओ। पिंटू ताला खोलकर अंदर आता है। नीचे गब्बर और वीरू के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। उन्हें लगता है आज तो गए। गब्बर तुरंत दिमाग लगाता है, चूल्हे पर ढक्कन रखता है, ऊपर सेल में कूदता है और गड्ढे पर कंबल डाल देता है। फिर एक पैर के बल योगी की तरह बैठ जाता है। पिंटू अंदर आकर खांसते हुए कहता है, ये धुआं कैसा है बे? आग कहाँ लगी है? गब्बर आंखें बंद करके तपस्या का नाटक करते हुए कहता है, ओम भ्रीम भूष। कुछ नहीं पिंटू भाई, मुझे सपने में भगवान ने बताया कि जेल में जलपरी भूत घूम रही है। उसकी शांति के लिए एक देसी जड़ी बूटी का धुआं किया है। भूत अभी अभी भाग गया। पिंटू भूत का नाम सुनकर कांपते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, भगाओ भूत को, पर अगली बार इतना धुआं आया तो जेलर साहब तुम्हें जिंदा ही गाड़ देंगे। पिंटू चला जाता है। गब्बर और वीरू चैन की सांस लेते हैं। नीचे जाकर लाजवाब बिरयानी खाते हैं। जेलर ठाकुर अपने ऑफिस में बैठा है। सामने एक टिफिन रखा है जिसमें उबली हुई लौकी की सब्जी है। जेलर ठाकुर खुद से कहते हैं, हे भगवान, ये लौकी खाकर मेरा दिमाग भी लौकी जैसा हो गया है। तभी हवा का एक झोंका आता है। ठाकुर जोर से नाक खींचता है, चौंक कर खड़ा हो जाता है। रुक, ये क्या है? आंखें बंद करता है। दालचीनी, इलायची और घी में बुने हुए प्याज की महक। ये तो चिकन बिरयानी है, एकदम असली लखनवी स्टाइल। ठाकुर पागलों की तरह ऑफिस के बाहर जाता है। वो महक सूंघते हुए बिल्ली की तरह दबे पांव आगे बढ़ता है। पिंटो, जेल में सबको लाइन में खड़ा कर, किसी ने छुपकर बाहर से खाना मंगवाया है। सब लाइन में खड़े हो जाते हैं। ठाकुर एक एक के पास जाकर उन्हें सूंघता है। वीरू डर से कांप रहा है क्योंकि उसकी जेब में चिकन की एक छोटी सी हड्डी है। ठाकुर वीरू के पास आकर सूंघता है। तेरे हाथों से मसाले की खुशबू आ रही है बे। गब्बर बीच में बोलते हैं, सर, ये सुबह उस पानी वाली दाल में गिर गया था। उस बदबू को मिटाने के लिए साबुन की जगह झंडू बाम रगड़ लिया इसने, उसी की महक है ये। ठाकुर शक करता है। अच्छा, अभी देखता हूँ। ठाकुर गब्बर के सेल के अंदर जाता है। ठाकुर इधर उधर देखते हुए ठीक अंडरग्राउंड किचन के ढक्कन कंबल के नीचे वाले पत्थर पर पैर रख देता है। पत्थर थोड़ा सा हिलता है, कटक की आवाज आती है। सस्पेंस एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है। गब्बर, वीरू और भैरवी सांस रोककर देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आज तो खेल खत्म। ठाकुर धीरे से कंबल हटाता है। नीचे जाने वाली अंधेरी सीढ़ियां दिखाई देती हैं। उन सीढ़ियों से बिरयानी की महक आ रही है। ठाकुर जोर से चिल्लाते हुए बंदूक तान कर कहता है, तो ये चल रहा है मेरी जेल में अंडरग्राउंड बिरयानी पार्टी। तुम सबको मैं आज टेररिस्ट के केस में फंसाकर उम्र कैद दिलवाऊंगा।
तीनों डर के मारे कांपने लगते हैं। वीरू तो रोने लगता है। गब्बर हाथ जोड़कर कहता है, सर माफ कर दो, जेल की दाल खाकर जी नहीं पा रहे थे, इसलिए एक छोटा सा किचन बना लिया। जान की भीख दे दो सर। ठाकुर गुस्से में बिरयानी के पतीले की तरफ बढ़ता है। वो उसे लात मारने के लिए पैर उठाता है। तभी पतीले से उठता हुआ धुआं और मसालों की वो बेहतरीन खुशबू उसके चेहरे पर पड़ती है।